साथ ही साथ जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात का है, उसका एक और बदतरीन मिसाल भारत की तरफ से ये सामने आई जब उन्होंने खेलने से इनकार किया पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ और मैच नहीं हो पाया। तो वो पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों शायकीन क्रिकेट जो कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैचेस को देखना चाहते हैं, उनके सामने एक मरतबा से फिर भारत का ये बदतरीन चेहरा और उनकी ये नफ़रत आमेज़ जो पॉलिसी है खेल में, जिसमें वो सियासत को शामिल करते हैं, उसको दुनिया ने एक मरतबा से फिर देखा है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात के मामले में वो सिर्फ़ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात मानते हैं। और नरेंद्र मोदी की बात मानने वाले जय शाह ICC के भी सरबराह हैं और वही जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब जो कि ACC के भी सरबराह हैं, ACC को भी अपनी सियासत के भेंट चढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा सदरी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि किसी भी स्पोर्टिंग फोरम पे जब दो ममालिक आमने सामने, यानी एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया आता है, तब भी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स में खेल रही थी, कोई मसला नहीं था, कोई मसाइल नहीं थे। इंडिया की टीम भी खेल रही थी, सब प्लेयर्स आ भी गए, कोई मसला नहीं था, कोई मसाइल नहीं थे। जब आवाम से बैकलैश आना शुरू हुआ तो अचानक से क्रिकेटर्स को ख्याल आता है कि हम कैसे खेल सकते हैं पाकिस्तान से। क्या सिनेरियो स्केच करती हैं आप इससे? देखें, अवाम का प्रेशर नहीं, एक्चुअली इट्स द गवर्नमेंट प्रेशर, और वही अवाम को भड़काते हैं और वही कोई ऐसा मोटो निकाल देते हैं जिसके बाद ये पर्सपेक्टिव बन जाता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। नहीं, बट टीम तो गई ना, इंडिया की टीम गई, इंडिया के प्लेयर्स गए, कोई आंखों पे पट्टी बांध के तो उनको लेकर नहीं गए। स्केड्यूल आपको पहले से मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आई वुड से दे प्ले वेरी वेल, उनकी वजह से उनके मुल्क की पहचान बनती है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर जस्ट पपेट्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। इज इनफैक्ट बोर्ड भी वही रोल प्ले करता है। जो मोदी साहब ने कहना है वो उन्होंने करना है, जबकि वो इतना अच्छा खेलते हैं और वो इतने टैलेंटेड हैं कि उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, बट उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी राजा साहब एग्जीबिशन मैच था ना मीरब, दिस हैड नथिंग टू डू विद दैट। दिस वाज एन एग्जीबिशन मैच, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का। अभी वो मैच मिस हो गया तो इट मींस कि एशिया कप में भी यही होना है। एशिया कप में भी इन्होंने करना है, इन्होंने इवेंचुअली आकर ही कहना है हम पे प्रेशर है अवाम का, हम पे लोगों का प्रेशर है, हमारे यहाँ पे तो दंगे फसाद हो रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड पर हो चाहे वो कहीं पर भी हो। आई डोंट थिंक सो दे विल प्ले विद पाकिस्तान। और अभी राजा साहब ये कह रहे थे ना कि मैं शायद नहीं कह सकता मोहसिन नकवी साहब को कि वो रिज़ाइन दे, तो मेरे ख्याल से मुखलिसी ये होती है कि आप मशवरा ठीक दें। और अगर मोहसिन नकवी साहब आज अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलने लग जाती है, हम जीतते आते हैं हर मौके पर, तो मोहसिन नकवी साहब विल कम ऑन द फ्रंट एंड ही विल ओन दैट कि हाँ जी हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी हम हार रहे हैं, हमारी कंडीशंस ख़राब है, हमारे हालात बहुत ख़राब है, हमसे सवालात होने हैं, तो मोहसिन नकवी साहब प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि वो बात कर सके। तो मेरा आई थिंक सो कि मेरा मशवरा ये है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप उसको रिज़ाइन करके किसी ऐसे बंदे को दें जो उसको ठीक से निभा सकता है। दिस इज़ नंबर 1, क्योंकि आगे जब एशिया कप के भी मामला आने हैं ना तो ये चीज़ें सिंक हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से हम डिसीजन लेंगे बिफोर दैट कि इंडिया ये कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। इतने बड़े मौके पर पाकिस्तान ही ये स्टैंस ले ले कि हमें भी नहीं खेलना। जितनी इनसिक्योरिटीज़ इंडिया को है हमें भी हैं, हमें भी उनसे उतने ही मसाइल हैं, हमारा भी वही लेवल ऑफ दुश्मनी आप कह लें या नफ़रत का कह लें या हुब्बुल वतनी का आप कह लें, हमारा भी उतना ही है जितना भारत का है। तो हमें इसी स्टैंड्स को मद्देनज़र रखते हुए कि एक नॉर्मली एक चीज़ हो रही है जो होती आ रही है, पहले भी मसाइल रहे इंडिया पाकिस्तान के, पहले भी ये मैच हुआ लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जाके इस चीज़ को बाइकआउट कर दिया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना। अब जाकर अगर ये चीज़ हमारे सामने आ रही है तो दिस इज़ द इंडिकेशन। मोहसिन नकवी साहब जो वुमेन्स क्रिकेट अभी कोसों दूर है तो वो ये कह रहे हैं हमारी ख़वातीन भारत नहीं जाएंगी, तो अभी वो ये बात करें ना कि अब इंडिया ने अगर मना किया है तो हम भी भारत के साथ एशिया कप में नहीं खेलेंगे, उनके पास अथॉरिटी है वो कह सकते हैं। तो आई थिंक कि इस बेस को हमें यूज़ करना चाहिए और हमें थोड़ी सी खुददारी का इजहार करना चाहिए और हमें खुद से कह देना चाहिए कि हमें भारत के साथ नहीं खेलना है। साहब ACC का जो टूर्नामेंट है, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इस सतह पर भी अपने जो ममालिक हैं उसके रुकन ममालिक उनके साथ मिलजुल कर इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए और जो हुकूमती सतह पर भी बातचीत हो सकती है अपने बोर्ड्स की हिमायत हासिल करने के लिए, चूँकि जो ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो ये इसको कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऐसा करना चाहिए। इकनॉमिक्स का एक रूल होता है कि कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन तरक्की करता है। सो वे पाकिस्तान की नालायकी है कि हमारे रीजन में 2 मुल्क तरक्की कर गए और हम पीछे रह गए, चाइना और इंडिया की एग्जाम्पल है।
यही केस काउंसिल्स वगैरह में या अकट के मामले में भी इस्तेमाल हो सकता है कि कोई एक बोर्ड तरक्की नहीं करता, एक ब्लॉक तरक्की करता है। लास्ट टाइम भी इसी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का बनना क्यों इम्पॉर्टेंट था, कि उसने वो एक जोर तोड़ा था जो उससे पहले इम्पीरियलिस्ट, उसको कहा ही इम्पीरियल क्रिकेट बोर्ड काउंसिल कहा जाता था, उसको ख़त्म करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाया गया। वो क्यों ज़रूरी था कि एक अलग ब्लॉक बना, और वो इतना तगड़ा ब्लॉक बना के उसने इजारादारियाँ तोड़ी। तो वही चीज़ है कि आप अकेले नहीं कुछ कर सकते। आपको लगता है कि इस वक्त भी एक जो इजारादारी कायम करने की कोशिश की जा रही है या हो रही है, उसको तोड़ने के लिए फिर मुतहर्रिक होना पड़ेगा ना? बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। अगेन वही बात है ना कि एक दिन में 24 घंटे ही हैं, एंड शायद थोड़ी सख्त बात होगी, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसके इंटरनल सिक्योरिटी के इतने मसले हैं, एक वज़ीर दाखिला दिन में 28 घंटे भी काम करे तो कम है। वेरी ट्रू। ठीक है, तो उन 24 घंटों को आपने डिवाइड किस तरह से करना है? आपके पास वजारत दाखिला का पोर्टफोलियो भी है, आपके पास एंटी नारकोटिक्स का पोर्टफोलियो भी है, आपके पास पीसीबी का पोर्टफोलियो भी है, और पीसीबी के पोर्टफोलियो की वजह से आप आईसीसी के अंदर डायरेक्टर भी हैं और आप एसीसी के अंदर चेयरमैन भी हैं। ठीक है, तो 5 पोर्टफोलियो तो मैंने ये गिनवा दिए। तो क्या 3-3 घंटे हर चीज को दे रहे होंगे? देयर इज अ लॉट ऑन हिज प्लेट। इट इज अ लॉट ऑन हिज प्लेट, एंड ही हैज टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो कितना बर्डन और ले सकते हैं। राजा उनको प्रायोरिटाइज करना होगा। राजा साहब दे ही दें, कोई मशवरा दे दें। मैं मशवरा ये क्या आपको मैंने बता दिया, आप यहाँ हम सबसे सीनियर आप हैं, आप मशवरा दे सकते हैं। आप बड़ा लाउड एंड क्लियर कह दिया कि अगर चेयरमैन साहब ये समझ रहे हैं कि वो आईसीसी में रिप्रेजेंट नहीं पाकिस्तान को कर सकते, क्योंकि हमें इस वक्त एक एग्रेसिव रिस्पॉन्ड की जरूरत है, लॉजिकल जिसकी लीगल स्टैंडिंग हो। तो इसमें अगर वो नहीं जा सकते तो ये कह दें एक वाइस चेयरमैन। अच्छा भाई साहब, दुनिया की सबसे घटिया क्या कहते हैं, सबसे लीचड़ वाली जो मीडिया है ना, वो पाकिस्तानी मीडिया है। WCL कैंसिल हुआ है तो उनको खुश होना चाहिए कि चलो, उनके जो आर्मी चीफ है वो कहते हैं हम कभी 2 नेशन थ्योरी दोहराते हैं, और वो 2 नेशन थ्योरी जब दोहराते हैं तो फिर उस थ्योरी को पूरी पाकिस्तानी मीडिया दिखाती है कि देखो आसिम मुनीर ने ये बोला। लेकिन जब WCL कैंसिल होता है तो उनके पिछवाड़े में मिर्ची ऐसे लगती है जैसे लगता है कि किसी कुत्ते के दुम पे पेट्रोल डाल दो, पूरा गांव का चक्कर लगाता है। वैसे हाल हो गया है पाकिस्तानी मीडिया का। पाकिस्तानी मीडिया बेचारे अपने दर्द को छिपा भी नहीं पा रही है और खुल के दिखा भी नहीं पा रही है। WCL कैंसिल हो जाने से उनको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में WCL को लेकर कोई उतना शोर शराबा नहीं है, किसी मीडिया पे आपको बात नहीं दिखेगा। लेकिन अकेला ऐसा पाकिस्तानी मीडिया है जो WCL की बात कर रहा है, जिसमें रिटायरमेंट हुए प्लेयर जैसे युवराज सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सचिन तेंदुलकर, ये सब लोग खेलते हैं और इनको खेलने के वजह से उसकी TRP आती है। अब जब इंडिया वाले नहीं खेलेंगे, तो जब इंडिया वाले नहीं खेलेंगे तो फिर काहे का WCL? तो कुल मिला के पाकिस्तान को अपने ही पिछवाड़े पे, अपने ही लात से अपने ही पिछवाड़े पे मार लिया है, जिसकी वजह से वो मुंह के भर गिरे हैं। और जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का जो आपने स्थिति देखा, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का हाल ये हो गया है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो लोग इस बात पर गर्व करने के कि चलो इंडिया के साथ हमारा क्रिकेट नहीं होगा, वो लोग रोना शुरू कर दिए हैं। अब रोना क्यों शुरू किए हैं? क्योंकि उनके मुंह से ऐसा लगता है किसी ने निवाला छीन लिया है। किस प्रकार का निवाला? क्योंकि वहाँ के जो क्रिकेटर हैं वर्तमान में, भाई जो वहाँ के क्रिकेटर हैं फाइनेंशियल स्थिति से गुजर रहे हैं, मतलब उनके पास वर्तमान में वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो सोचिए रिटायर वाले प्लेयरों का क्या हाल होगा। तो वही बात है कि रिटायर वालों को जो प्लेयर हैं उनका घर का खर्चा बर्चा भी क्रिकेट से ही चलता है, या फिर कोई चैनल बुला ले उनको, या फिर पीसीबी में कुछ काम मिल जाए। तो आप देखेंगे कि रिटायरमेंट होने के बाद भी वो पीसीबी का पैर पकड़ के खड़ा होते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। इंडिया में इसके बिल्कुल विपरीत है। इंडिया में आपको कोई भी क्रिकेटर का, हरभजन सिंह और इरफान पठान को छोड़ के आपको किसी का भी आपको एक यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा। लेकिन आप पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, उनका आपको यूट्यूब चैनल कंटिन्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका खर्चा बर्चा इसी वजह से चलता है कि इंडिया की तारीफ करो, सुमन गिल की तारीफ करो, क्या बोलते हैं, जसप्रीत बुमराह की तारीफ करो, इंडिया में जो भी घटनाएं घट रही है उसके बारे में बात करो। हालांकि अभी बैन कर दिया गया था तो उनके चैनल का व्यू देखेंगे तो ऐसा गिरा था जैसे लग रहा था कि अब बेचारे उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से खर्चा पानी उनका भी चलना चाहिए। लेकिन WCL के बाद इनको मुंह से निवाला नहीं छीना है, इन्होंने अपने ही पिछवाड़े पे अपने ही लात मार लिया है और मुंह के भर जमीन पे गिर गए हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।